नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अनुवाद। हम अभी इसाक चक भागलपुर में जो दक्षिणी भागलपुर कहते हैं वो इलाका है इसाक चक। इसाक चक में काली मंदिर को बैठे, काली मंदिर के प्रांगण में आपको पीछे काली मंदिर दिख भी रहा है। आजकल आप भागलपुर के खूब वीडियोस, खूब तस्वीर आप देख रहे होंगे, वायरल होते हैं स्मार्ट सिटी के नाम से कि स्मार्ट सिटी में ये बन गया, वो बन गया। कुछ इलाके में जाहिर तौर पे बना भी है, जिसको कि आप भी देख सकते हैं। लेकिन जो दक्षिणी इलाका है, दक्षिणी इलाका है, वहाँ के लोग थोड़ा सा असंतुष्ट दिखाई पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जो जितना काम स्मार्ट सिटी, अगर पूरे शहर को, भागलपुर को चुना गया था स्मार्ट सिटी के तौर पे, तो पूरा भागलपुर कम से नहीं कुछ पूरा जिला ने, कम से कम नगर निगम का जितना इलाका उतना तो होना चाहिए। तो इसने एक तरह से एक विभेद पैदा कर दिया भागलपुर में, उत्तरी भागलपुर और दक्षिणी भागलपुर का। तो हम इसाक चक में और वहीं के लोगों से जानना चाहते हैं कि उनकी क्या बात है और वो किस बात से नाराज हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेके। जी बताएं, आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ, मैं यहीं का निवासी हूँ। ये स्मार्ट सिटी को लेके क्या नाराजगी है आप लोगों की? देखिए, स्मार्ट सिटी की योजना सही है, लेकिन अगर चयन में पक्षपात हो कि किसे स्मार्ट बनाना है, इसको लेके हमारी समस्या है। आप अगर पूरा भागलपुर का भ्रमण करेंगे तो आपको नजर आएगा कि पिछले सालों में जो स्मार्टनेस हुई है वह सिर्फ जो है डीएम ऑफिस से बरारी, मतलब जिधर हमारे प्रशासक लोग, महामहिम लोग रहते हैं, सिर्फ उधर ही स्मार्टनेस बढ़ी है। चाहे वो अच्छे रोड के स्वरूप में हो, चाहे जो है ट्रैफिक लाइट की सूरत में हो, जो भी स्मार्टनेस हुआ है तो उधर ही है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि बाबुओं ने जो है अपना स्मार्ट बना लिया और आम लोगों को छोड़ दिया। तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ आपके नगर निगम के पास? वो भी तो बताते होंगे ना कुछ आपको कि इलाका छूटा क्यों? अब भाई जो है, ये तो नजरिया है अपना कि आपके पास फंड आया, अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आप कहेंगे जो कमजोर है पहले उसको दो, लेकिन आपकी ही भूख इतनी है तो आप दूसरों को कहां से देंगे? इनको है कि जो भी पहले प्रोजेक्ट आया, वह जो भी स्मार्ट बनना है, पहले हमको सुख सुविधा लेना है, जनता जाए भाड़ में। तो दक्षिणी क्षेत्र में पिछड़ी आबादी है, शिक्षा कम है। आप इसाक चक को पकड़िए, यहाँ एक भी जो है हाई स्कूल नहीं है इस क्षेत्र में। पूरे इलाके में हाई स्कूल, ये जो है 3-4 किलोमीटर के इलाके में हाई स्कूल नहीं है। ये जो बीच का एरिया है, एक भी इसाक चक में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। इस पर किन्हीं का ध्यान? घनी आबादी है और ये ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया का मिलान बिंदु है। आगे जाइएगा तो मुफस्सिल पड़ता है, उधर से ग्रामीण एरिया शुरू हो जाता है और इधर नगर निगम है। तो इस पर इनका ध्यान नहीं जाता। उनको क्या जरूरत पड़ती है? उनके बच्चे तो पढ़ रहे हैं माउंट कार्मेल में, उनको जाने के लिए अच्छा रास्ता चाहिए। हमारे बच्चे जाएं पानी से। अब इनसे जान लेते हैं। जी बताइए। हाँ सर, हमारे प्रमोद बाबू, अभी मेरा नाम सजदानंद मिश्रा हुआ और हम इसाक चक के वासी हैं। जो चीज़ अभी बताए पूर्व प्रवक्ता जो है वो 100% सही है। जितने बाबू यहाँ हैं, बाबू अपने एरिया को अपने तरफ जो है स्मार्ट बना रहे हैं। और स्मार्ट सिटी की जहाँ बात उठती है तो पूरे भागलपुर को स्मार्ट सिटी में रखा गया था, परंतु यहाँ जितने भागलपुर को रखा था स्मार्ट सिटी में, हाँ पूरे भागलपुर होगा ना, मतलब पूरे भागलपुर को जिस समय प्रधानमंत्री जी कहे थे उस समय 100 का चयन किया गया था, जो कि भागलपुर भी आया था। परंतु अभी जैसे कि पता चल रहा है कि नहीं, 11 वार्ड को ही सिर्फ रखा गया है। अच्छा। 11 वार्ड के अलावा जितने वार्ड है वो स्मार्ट में नहीं है। और ये 11 जितना भी है वो कचहरी के इर्द गिर्द और बरारी के इर्द गिर्द में है। अच्छा, आदमपुर हो गया, बरारी हो गया और कचहरी के पास में है। इसके अलावा और कहीं नहीं है। कहना, हम मेयर जी से मिले भी थे। अच्छा, इस बात को लेकर? जी, मैं मेयर से मिला भी था, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, 11 वार्ड ही इसमें है, तो 11 के अलावा हम 12वां कैसे कर सकते हैं? टोटल कितने वार्ड हुए भागलपुर में थे? 55 51 वार्ड में से 11 वार्ड को रखा गया है। 51 में से 40 मतलब छूट गया? 40 छूट गया। सिर्फ 11 वार्ड स्मार्ट सिटी है? सिर्फ 11 वार्ड है। अच्छा, आप जब मिले तो क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला हमको जो है मेयर साहब से कि 11 वार्ड को ही सिर्फ स्मार्ट सिटी में रखा गया। इस बात को आप लोग जान लीजिए। 11 के अलावा जो है वो स्मार्ट सिटी में नहीं है, तो वहाँ काम भी नहीं हो रहा है। मुझे जितना फंड मिलता है, जितना मिलना चाहिए वो फंड भी नहीं मिलता है।
नहीं, स्मार्ट सिटी वालों से नहीं मिले आप, क्योंकि ये तो नगर निगम और स्मार्ट सिटी तो बिल्कुल अलग होगा ना। नहीं, नगर निगम को स्मार्ट सिटी नगर निगम के द्वारा ही जो है संचालित होता है। अच्छा, ठीक है, जैसे अभी स्कूल की बात उठी, हाँ, हाँ। हम इसके विषय में लिख करके भी दिए हैं। नहीं, आप पहले स्मार्ट सिटी के बारे में बताइए। हाँ तो स्मार्ट सिटी में तो हम लोग उससे उपेक्षित हो रहे हैं, जी। जो कि तो आपने अपने जनप्रतिनिधि से मिले होंगे, विधायक जी से, सांसद जी से, कि भाई 51 अगर वार्ड है भागलपुर में, तो उसमें से सिर्फ 11 को, बाकियों का क्या होगा? जनप्रतिनिधि से मिलना इतना तो आसान है नहीं। अच्छा, जनप्रतिनिधि से मिलिएगा तो आज का डेट देगा तो अच्छा आज नहीं है कल चला जाएगा। मैंने एवं प्रकार से जनप्रतिनिधि से मिलना जो है ये सुलभ बात नहीं है, ये बहुत कठिन जैसे? बात। यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधि MP साहब जो है, हाँ, ये क्या नाम है इनका, अजय मंडल। अजय मंडल जी, हाँ, और विधायक हमारे जो है अजीत बाबू, हाँ, हाँ, ठीक है। हाँ, हम अजीत बाबू को भी कहे थे कि हाँ, आपने इसके विषय में कि जो आप लोग इसमें घोषणा करवा दिए कि जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी जी हमको घोषणा कर दिए कि जो है पहले 100 में से भागलपुर का पहला लॉटरी सिस्टम हुआ था। तो लॉटरी सिस्टम में वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। नहीं, देखिए वहां से तो क्लियर हो गया कि भागलपुर का चुनाव सिलेक्शन हो गया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी बनेगा। जी हाँ, लेकिन ये किसने किया कि सिर्फ 11 वार्ड ही बनेगा? ये मोदी जी नहीं किया होगा ना, तो यहीं पर लोगों ने हाँ, ये तो यहाँ का जो है लोकल है, वगैरह, ये तो ये पटना हो या भागलपुर हो, जो भी हो यहीं से है। या तो फिर अगर वहां से भी हुआ है तो ये आप लोगों ने कभी पता करने की कोशिश की? इन्होंने कुछ नहीं बताया। नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया। न जनप्रतिनिधि अभी जो मेयर फिलहाल चुनी गई है, हाँ, हम उनसे पूछे जाकर हाँ, कि वो वही बताया कि नहीं 11 वार्ड ही है, तो बाकी का क्या होगा? बाकी हम नहीं कह सकते हैं क्या होगा। वो रिफ्यूज कर गए कि हम इसके विषय में नहीं बता सकते हैं कि चूंकि मेरा पावर जो है वो सीमित है और मेरा लिमिटेशन है कुछ करने के लिए, तो वो उस लिमिटेशन में क्या कर सकते हैं, ये तो उनका कहना है। मेयर साहबा ने भी जो है ना अपनी लाचारी व्यक्त की कि ये लोग पहले से सेलेक्ट करके मेरे आने से पहले ही रखे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि बस 11 जो 11 ही होना है और इसमें मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो अब ऐसी परिस्थिति में यह सोचने वाली बात है कि क्या यह दक्षिणी क्षेत्र जो है उत्तर क्षेत्र वालों से अलग है? ये भागलपुर का हिस्सा नहीं है, ये बिहार का हिस्सा नहीं है, ये भागलपुर प्रशासन का हिस्सा नहीं है, ये इस जनतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। क्या इस क्षेत्र के लोग वोट नहीं देते हैं, जनतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेते हैं? आप तो जिस तरह से कह रहे हैं, ये मसला तो देखिए अब उत्तरी दक्षिण का सिर्फ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 40 वार्ड छूटे हैं तो बहुत सारे वार्ड तो हमको लगता है उत्तर में भी होंगे, पूर्व में भी हाँ होंगे, हाँ है ना? हाँ, निश्चित। ये तो मसला तो लगता है पूरा ये हो जाएगा। भागलपुर का है। ये जो भी जानकारी हम लोगों को मिली है, इस पर प्रशासन को उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस पर स्थिति स्पष्ट करें कि क्या हमारी जानकारी सही है या गलत है। पहली बात, कोई सूचना तंत्र का इंतजाम नहीं है कि अगर कोई योजना लागू हो रही है तो कहां से क्या हो रही है। जनता को सूचना तो जानी चाहिए, सूचना को मौलिक अधिकार बना दिया, लेकिन डीएम साहब से पूछिए क्या आवेदन पड़ता है, उस पर जो है सूचना दी जाती है क्या? भोलानाथ पुल की समस्या उत्पन्न हुई, हम लोग डीएम साहब के पास गए, कहीं कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इस डीएम साहब से भी आग्रह हम करेंगे, ये बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़े रचनात्मकता इनमें भरी हुई है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि एक बार आकर के हम दक्षिणी क्षेत्र के जो भोलानाथ पुल से शुरू होता है उनकी पीड़ा को देखें, समझें। आपकी आंखें खुद नम हो जाएंगी और आप खुद सोचने को मजबूर हो जाएंगे। आप आए तो, हम तो कब से राह देख रहे हैं कि महानुभाव आए। सजदान जी, ये बताइए, ये तो ठीक है, और कोई समस्या इस इलाके की? इसके अलावा एक शिक्षा की व्यवस्था की है। हाँ, शिक्षा बहुत मूलभूत है। हाँ, क्या बताइए? जो कि 48 नंबर वार्ड में एक मध्य विद्यालय है, उसको मैंने लिख करके जो है हर पदाधिकारी को, ऐसी नहीं कि कोई पदाधिकारी को छोड़ा, हर पदाधिकारी को दिए है, शिक्षा विभाग हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, सबको दिए है, लिख करके दिए थे। इस विद्यालय को उत्क्रमित किया जाए, इसलिए कि इस विद्यालय को बहुत जमीन है और उसको इनक्रोच किया गया है। हम इसमें लिखे थे कि इनक्रोचमेंट को हटा करके इस विद्यालय को उत्क्रमित किया जाए, जो कि इस एरिया के आदमी को, जो कि 3-4 किलोमीटर के अंदर में एक हाई स्कूल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जो कि पानी में जा नहीं पाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का किसी का कोई जो है इसमें प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम ये आपके माध्यम से कहना चाहेंगे हर पदाधिकारी को, उस पेपर को निकाल के देखा जाए तो मैंने क्या लिखा है। यदि गलत लिखा है तो मत कीजिए, और सही लिखा है तो कीजिए। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम हुआ? उमेश कुमार।
उमेश जी ये बताइए, आप बहुत सारी बातें तो तुमने रखी है, कितना मुश्किल है यहाँ पे अपने जनप्रतिनिधि से और प्रशासन के लोगों से मिलना, अलग अलग करके बताइए। जनप्रतिनिधि लोगों से मिलना तो बहुत मुश्किल है इन लोगों से मिलना, क्योंकि जाने के बाद बहुत सारे बहाने बनाए जाते हैं। आज घर पे नहीं है, कोई जरूरी काम से गए हुए हैं, कल आ जाइए, परसों आ जाइए। मतलब एक अमूमन एक अंदाजन कितने दिन कोशिश करने के बाद जनप्रतिनिधि से मुलाकात हो जाती है? ये कोई लिमिट नहीं रहता है। बाबुल जी कुछ कहना चाहेंगे? बाबुल जी देखिए 2014 में जब केंद्र में मोदी जी की सरकार बनी तो इस सोच के साथ स्मार्ट सिटी को लाया गया कि शहरों को स्मार्ट बनाया जाए और आज के समय से लोगों के हिसाब से लोगों के रहने के लिए शहरों को बनाया जाए। तो शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं का पालन करके विकास क्षेत्र का होगा। लेकिन स्मार्ट सिटी की पूरी योजना जो है उसी समय जो है भद्द पिट गया, जबकि स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अलग कर दिया गया। महापौर के हाथ में सिर्फ इतना सा अधिकार है कि वो स्मार्ट सिटी वर्किंग कमेटी की एक मेंबर हैं, सांसद एक मेंबर हैं, जिलाधिकारी एक मेंबर हैं। स्मार्ट सिटी के जो एमडी हैं वो किसी का आज के तारीख में सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने सैंडिस कंपाउंड के विकास को लेकर बहुत सारे मांग पत्र सौंपे, बहुत सारी बातें कही, लेकिन किसी का अमल नहीं हुआ। अधिकारियों की जो मनमर्जी है वो चलती रहती है और ज़्यादा कहने पे ये कहा जाता है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने ये कर दिया। मतलब अपने सर का बेल दूसरे के सर पे फोड़ने की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति हावी है। फंड को खर्च इस तरह से किया जा रहा है कि अगर किसी जगह पे सड़क 57 फीट नक्शे पे चौड़ा है और वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया है और सड़क वास्तव में 20 फीट है, तो उसी 20 फीट पर क्या किया जाता है कि 1.5 फीट और दाब के एक लाल बत्ती लगा दिया जाता है। ये प्रयास नहीं किया जाता है कि सड़क जो 57 फीट है तो सड़क की चौड़ाई जो 57 फीट पहले ले ले और फिर उसका जो है विकास करे। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे उद्देश्य सिर्फ ये है कि फंड को खर्च कर देना है। तो 20 फीट का सड़क है, 1.5 फीट आगे बढ़ा के और उसकी चौड़ाई कम कर दी गई और एक लाल बत्ती कर दिया गया। फंड तो निकल गया लेकिन जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी परेशानी है। साथ ही जो विकास है वो कुछ ही एरिया तक सीमित हो गया है। अक्सर लोग आपको कहते मिलेंगे कि जो अधिकारी का जो इलाका है, यानी कि अधिकारियों का जो कार्यालय है, अधिकारियों का जो घर है, उस इलाके को स्मार्ट कर दिया गया और जनता जहां पर सबसे ज्यादा विकास का जरूरत था वो आज भी विकास से उपेक्षित है और अधिकारी बेपरवाह हैं। और साथ ही जो नेता हैं वो कह लीजिए अधिकारी और आपके जो विधायक हैं, जनप्रतिनिधि सबका घर तो उसी इलाके में है, उसी 11 वार्ड में है, मतलब उनका बन गया हुआ है। और बाकी जो आम लोग थे वो इसाक चक, आपको इसाक चक याद होगा, इसाक चक की तस्वीरें काफी वायरल होती थी और एक पुल को लेके, वो पुल भी हम आपको दिखाएंगे, आप बात करेंगे उसको। वहाँ भी एक समस्या है, जो रेलवे का पुल था उसके अंदर पानी जमा हो जाता था, तो जब भी एक बारिश हुई नहीं कि लोगों का जीना मुश्किल, आना जाना कट जाता था। यानी कि जो मूलभूत समस्या है वो भागलपुर की वो समस्या अभी भी है, चाहे स्मार्ट सिटी बना लीजिए या कुछ भी फ्लाईओवर बन जाए। तो जो लोगों की मूल समस्या है उसको लेकर लोगों में नाराजगी है। तो अब तो इतनी बातें हुई, तो अब आगे क्या? मान लीजिए ठीक, अब तो ना मिलने का समय मिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, 11 वार्ड हो गए, तो आगे आप लोग क्या सोचे, होगा क्या, उपाय क्या है? हम लोग पत्राचार कर रहे हैं, उच्च अधिकारी को भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, मांग अपना भेज रहे हैं। मुख्यमंत्री आए थे, मुख्यमंत्री के भी हाथ में जाके। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी दिए? जी, डायरेक्ट दिए थे मुख्यमंत्री के हाथ में। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर कोई कुछ आश्वासन? नहीं, आश्वासन दिए, ODM को दिए कि आप इस पे कार्रवाई करके भेजें, पर उनके कार्यालय से कोई कार्रवाई अब तक तो नहीं हुई। फिर आपने पूछा नहीं आप लोगों ने कि DM साहब को, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उस पे भी नहीं बोला कि DPRO में ये सैंक्शन नहीं है, इसलिए इस पर कोई अभी विचार करना संभव नहीं है। किस चीज को लेकर आप कह रहे हैं? भोलानाथ पुल। अच्छा, आप ये पुल में जो कह रहे हैं कनेक्टिविटी, डिक्सन रोड और ये रोड में पानी का जमाव को लेकर के वो समस्या DM साहब, अभी पुराने DM साहब लास्ट टाइम आए भी थे, तो बोले थे कि अप्रोच पत्र दे देंगे, मगर उसको लेकर अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई फाइनल नहीं आ सका। संयोग से हमारे साथ भाजपा भागलपुर के मीडिया प्रभारी भी साथ में है जी। तो अब तो सरकार आपकी है, अब तो आपके पास कोई बहाना भी नहीं है। शाहनवाज हुसैन तो पहले तो भोलानाथ पुल फ्लाईओवर जब बन रहा था तो उस समय भोलानाथ पुल तो ठीक है, स्मार्ट सिटी बारे में बताइए, स्मार्ट सिटी में ये इलाका क्यों अछूता है? स्मार्ट सिटी में इस प्रकार से
जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए थी, तो वास्तव में नेतृत्व क्षमता इनके पास है, वो ठीक से बैठकर चिंतन नहीं कर पा रहे कि क्या क्या समस्याएं लोगों को हो रही है। ये मूल समस्याओं से लोग अवगत नहीं हो पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पर पहुँच पथ, जो कि हम लोगों का मूल समस्या अभी वास्तव में हम लोगों से अगर पूछा जाए तो हम लोग इसी बिंदु पर भी बात कर रहे हैं और इस बिंदु से हटना भी नहीं चाह रहे हैं कि हम लोगों को भोलानाथ पुल फ्लाईओवर से पहुँच पथ लगभग मिल ही चुका था और उसके बाद सरकार हमारी गिर गई, तो इसको जो है फिर कट कर दिया गया। तो अब पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बन चुकी है। लोगों में यहाँ पर आस बंधा है कि पुनः हम लोगों का पहुँच पथ मिलेगा और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के निमित्त भी बहुत सारी बातें लोग मिलकर करेंगे। कर सकता है ऐसा मुझे इसको लगता लेके क्या कीजिएगा? चलिए ठीक है, तो देखते हैं आप कह रहे हैं सरकार बनी है तो हो सकता है इसमें आप जो 11 वार्ड है और आपका वार्ड छूट गया है, इसको लेके क्या प्रत्येक क्षेत्र में वार्ड पार्षद हैं, उसको वो चिंता करते हैं। मैं अपनी चिंता कर रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के चूंकि शाहनवाज जी, नितिन नवीन के द्वारा ये बात हो गया था कि हम लोगों को पहुंच पथ मिले, तो इन लोगों की जो मूल समस्या है, मैं मुख्य इसी बिंदु पर हूं कि वो मूल समस्या है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है इस क्षेत्र को, वो पहुंच पथ कैसे मिल सकता है और जितना जल्दी हो हम लोग वहां पर मिलेंगे उनसे और इस चीज़ को रखेंगे। पहले हम इसी विषय पर अभी बात कर रहे हैं और आपसे भी आग्रह है इस बिंदु को अन्य लोगों तक पहुँचाएं। फ्लाईओवर का ही मेन तो ये थी हमारी बातचीत इसाक चक के लोगों के साथ, जो अपने को अभी एक उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के नेताजी थे, उन्होंने कहा कि चूंकि पिछली बार जब सरकार थी एनडीए की, उसमें जो है हमने उस पुल, जो इनका मेन मुख्य मांग में से एक मांग ये भी है स्मार्ट सिटी में इलाके को जोड़ने के अलावा कि जो भोलानाथ फ्लाईओवर बन रहा है उसमें कनेक्टिंग लिंक यहाँ पे दिया जाए, जिससे यहाँ के लोगों को सुविधा हो सके। ये कह रहे हैं कि अब फिर से सरकार बनी है तो उनको तो उम्मीद है कि अब सरकार बनी फिर से तो हो जाएगा ऐसा। हालांकि अब जनता तो जनता बेचारी ही रहती है, उनको इंतजार है कि कब क्या होता है। तो देखते हैं, हमें भी इंतजार है, शायद इनकी मांग मान ली जाए। और स्मार्ट सिटी में भी जो ये पूरा जो बाकी 40 वार्ड हैं वो भी हमें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ के हम रहने वाले हैं, तो वो 40 वार्ड भी स्मार्ट सिटी के अंदर आ जाए, उसका भी कायाकल्प हो जाए तो सबको अच्छा लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद आप सबके के विषय। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।